साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, एक और केस सामने आया है डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट वाला, और इस केस में काफी ट्विस्ट है। क्यों? जब ये इनिशियली लो मेडिकल कैटेगरी हुआ, इसकी डिसेबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया गया था इनिशियल कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड के थ्रू, और उसके बाद अलग अलग इसके रीकैट मेडिकल बोर्ड हुए, और उन सभी रीकैट मेडिकल बोर्ड में इसकी डिसेबिलिटी की जो एट्रीब्यूटेबिलिटी थी वो एज पर इनिशियल मेडिकल बोर्ड रखी गई थी। यानी कि जो इसका फर्स्ट मेडिकल बोर्ड था वही चीज बाकी रीकैट में भी रखी गई। अब फर्स्ट मेडिकल बोर्ड यानी इनिशियल कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड में इसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की गई। अब ये डिस्चार्ज होने वाला था। डिस्चार्ज होने से पहले इसका रिलीज मेडिकल बोर्ड होगा, और रिलीज मेडिकल बोर्ड में इसकी जो डिसेबिलिटी थी वो 42% जो है डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट मिला उसको, उसके इम्पेयरमेंट 42% रिलीज मेडिकल बोर्ड में दिया। लेकिन इसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, क्योंकि इसकी डिसेबिलिटी को कंसीडर किया गया नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब ये बड़ा ताजुब की बात है भाई, इनिशियल मेडिकल कैटेगराइजेशन बोर्ड कहता है कि डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, रीकैट उसको बरकरार रखता है, लेकिन आरएमबी होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फैसला आता है ना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। दूसरी बात, अब ये नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कैसे हो सकता है? ये एनरोल हुआ 7 नवंबर 2000 में, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज हुआ, सुपरिटेंडेंट हुआ 30 नवंबर 2024 को लो मेडिकल कैटेगरी में। इसकी डिसेबिलिटी थी एक्यूट ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन ऑफ एंटीरियर वॉल, ठीक है। और रिलीज मेडिकल बोर्ड में आप देखेंगे तो 42% डिसेबिलिटी इनकी एसेस की गई है, जो कि नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस जो है कंसीडर की गई है। अब ये जो डिसेबिलिटी इसको हुई थी, जो इस डिसेबिलिटी का ऑनसेट था, ये ठीक से रिलीज मेडिकल बोर्ड या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एसर्टेन नहीं किया है, जिसकी वजह से इसकी डिसेबिलिटी को नाना घोषित कर दिया और डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी 2022 को इसका डेट ऑफ ओरिजिन था इसका डिसेबिलिटी का, और 31 जनवरी 2022 को जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज 14 दिन की इनके सीओ साहब ने दी थी, उसमें 31 जनवरी को इमीडिएटली बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीईटी होने के बाद इसको कोई दिक्कत बनी, और फिर उसी टाइम बीपीटी प्रैक्टिस के बाद इसको मेडिकल अथॉरिटी के पास रेफर किया, और वहाँ उसका इनिशियल मैनेजमेंट हुआ, और बाद में मेडिकल अथॉरिटी ने उसको लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस कर दिया। तो चार्टर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से ये बंदा जो है बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि एक रूटीन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद इसको कोई डिसेबिलिटी डिटेक्ट हुई, और फिर बाद में लो मेडिकल कैटेगरी हुआ, और इनिशियल कैटेगरी में इनिशियल कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड में जो कि 19 अप्रैल 2022 को हुआ, उसमें इसको लो मेडिकल कैटेगरी करके टेम्पररी बेस पर इसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की गई, और उसके बाद जो रीकैट हुए उसको एज पर इनिशियल मेडिकल बोर्ड यानी जो एट्रीब्यूटेबिलिटी थी वो बरकरार रखी, और लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फैसला था उसने बिल्कुल निराश कर दिया और इसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होगी। तो चलिए वो जो डिसीजन आया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वो मैं आपको दिखाता हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये एक जो सैनिक है उनका डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर ये लेटर आया था, जिसमें कि क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब चलिए पढ़ते हैं क्या है इनका। रिजेक्शन ऑफ क्लेम, आप हेडिंग देख सकते हैं, इनको इंटीमेट किया है इस लेटर के थ्रू। रिजेक्शन ऑफ क्लेम, इनिशियल क्लेम फॉर अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी ऑब्लिक लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो भी नाम नंबर था उस सैनिक का वो हमने हाइड कर दिया सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि इंफॉर्मेशन किसी प्रकार की लीक ना हो सके। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे competent authority has carefully examined the initial claim
फॉर द अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो भी सैनिक था उसका नाम नंबर था इधर, इन लाइट ऑफ relevant rules, regulation and medical administrative provision and has rejected the award to the extent indicated below. अब इनका जो डिसेबिलिटी था वो क्या था? एक्यूट ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन ऑफ एंटीरियर वॉल। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या था? कोरोनरी आर्टरी डिजीज सेंट एलिवेशन। अब जो ये जो डिसेबिलिटी था, रिजेक्ट होने का रीजन क्या था? ये डिसेबिलिटी को नाना कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, नाना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू। परसेंटेज 42% था, 42% था, तो परसेंटेज के लिहाज से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं 42% था, परसेंटेज के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत आई है वो इधर से आई है। ये जो डिसेबिलिटी था वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके, और कंपोजिट जो असेसमेंट किया है इनकी डिसेबिलिटी का वो नील फॉर लाइफ कर दिया है, नील फॉर लाइफ। अब यानी कि डिपार्टमेंट ने अपना फैसला दे दिया है कि डिसेबिलिटी पेंशन इनको अब डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शन नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने इस केस को, इस मैटर को पूरा आपको बताया कि किस तरीके से ये डिसेबिलिटी इसको हुई। इस डिसेबिलिटी का ऑनसेट ऑन सर्विस था, बीपीटी प्रैक्टिस होने के बाद इसको ये दिक्कत बनी। फर्स्ट मेडिकल बोर्ड, सेकंड मेडिकल बोर्ड, रीकैट मेडिकल बोर्ड सब एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस था, लेकिन आरएमबी होने के बाद कंपिटेंट अथॉरिटी ने इसका डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके इसका डिसेबिलिटी पेंशन का क्लेम इनिशियली तौर पर रिजेक्ट कर दिया। अब इसका अपील बनाया गया है, अपील का रिप्लाई आने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर कोर्ट में अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो यदि आप में से भी कोई ऐसा है जिसकी पहले डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी और बाद में नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस करके एक्सेप्ट करके आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया है, तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके केस को हम अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो रिसर्च करेंगे और जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी, फैक्ट्स निकलेंगे, उनके आधार पर आपके केस को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।